हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सलोनी फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे एक नए यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्लास 7th का जो चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, उसके बुक्स के एक्सरसाइजेस के ये क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ फटाफट एक सब्सक्राइब की बटन को दबा दीजिए। तो अब हमने जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया है स्टूडेंट, ये मैं छोटे छोटे लाइन में बहुत ही शॉर्ट में आपको करवाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोग जल्दी से जल्दी उसको याद करके अपने एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड? ऑर्गेनिजम्स को खाना क्यों चाहिए? तो ऑर्गेनिजम्स टेक फूड टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। ऑर्गेनिजम्स को खाना एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए चाहिए। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉफ। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ्स लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे पैरासाइट के बारे में कि दीज ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम दी अदर होस्ट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हमने आपको बताया था ना पैरासाइट के बारे में, जिसका एग्जाम्पल क्या है, कस्केटा एमरबेल। कस्केटा है पैरासाइट। अब वो जिस पेड़ से अपना न्यूट्रिशन, अपना भोजन लेती है, उसे होस्ट बोलते हैं। इसके बारे में और अगर आपको जानकारी लेना है तो आप न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो चैप्टर है मैंने समझाया है, आप वहाँ से इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होता है कि दीज ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशरूम। अब हम लोग थोड़ा सा चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हैं और ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। यानी कि लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, ये कैसे हम लोग पता लगाएंगे, कैसे टेस्ट करेंगे? तो उसका आंसर होगा, पुट सम ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन अ लीफ। आप कुछ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डालिए अपने लीफ पर, which turns its color to blue and black color. This blue black color shows the presence of starch in leaves. अब हमारा 4th क्वेश्चन आता है कि गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। यानी कि हरे भरे जो पौधे अपना खाना बनाते हैं, कैसे सिंथेसिस करते हैं, उस प्रोसेस को बताइए। तो वो प्रोसेस हमारा फोटोसिंथेसिस है। इसमें क्या होता है कि द क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट सेल ऑफ लीफ synthesis carbohydrate using carbon dioxide and water in the presence of sunlight. This process is called photosynthesis. ये हमारा 4th का आंसर था। अगर आपको फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को डीपली समझना है तो आप हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो चैप्टर मैंने आपको समझाया है उसके वीडियो का आप देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसमें आ जाता है 5th नंबर क्वेश्चन, शो विद द हेल्प ऑफ ए स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। एक स्केच के जरिए से समझाइए कि पौधा ही जो होता है एकमात्र स्रोत है खाना खाने का। ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट। जितने भी जीवित प्राणी हैं किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट पे। फॉर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सभी लोग भोजन पौधे पर आश्रित है, खाना अपने पेट भरने के लिए। सभी दुनिया में जितने भी जीवित प्राणी हैं किस पर डिपेंड है? प्लांट पर। फॉर फूड, फूड के लिए। चाहे सीधे तौर पे कहो चाहे इनडायरेक्ट तौर पे कहो, सभी लोग प्लांट पर आश्रित है। अगर हम इसको स्केच के माध्यम से समझाना चाहें तो हम समझा सकते हैं कि एक प्लांट को कौन खाता है? डियर खाता है। और डियर को कौन खा रहा है? तो लायन खा रहा है। प्लांट नहीं रहेगा तो डियर जिंदा नहीं रहेगा। अगर डियर नहीं जिंदा रहेगा तो लायन भी मर सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सभी लोग किस पर आश्रित हैं? प्लांट पर आश्रित है। लायन क्या करता है? डियर खाता है। डियर भी प्लांट खाता है। तो डियर के पास किसका न्यूट्रिशन है? प्लांट का है। ठीक है, लायन क्या खा रहा है? डियर खा रहा है। ठीक है, तो लायन को किसका न्यूट्रिशन मिल रहा है? डियर को। तो डियर के पास किसका न्यूट्रिशन था?
प्लांट का। तो इनडायरेक्ट वे में भी हम कह सकते हैं, चाहे डायरेक्ट वे में भी कह सकते हैं कि लायन भी प्लांट पर ही आश्रित है, क्योंकि उसको भी न्यूट्रिशन मिल रहा है प्लांट से। प्लांट्स अगर नहीं जीवित है तो दोनों में से कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। अब ग्रास है, ग्रास यानी प्लांट्स को कौन खाता है? इंसेक्ट। इंसेक्ट को कौन खाता है? फ्रॉग। और फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। ग्रास नहीं रहेगा, इंसेक्ट मरेंगे, ठीक है। इंसेक्ट नहीं रहेगा तो फ्रॉग मरेगा, फ्रॉग नहीं रहेगा तो स्नेक मरेगा। स्नेक को कौन खाता है? ईगल खाता है। स्नेक नहीं रहेगा तो ईगल मरेगा। तो ये चारों बंदे किस पर आश्रित हैं? पौधे पर आश्रित हैं। पौधा न रहा तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। अब हम लोग आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ग्रीन प्लांट को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, सिंस दे सिंथेसिस देयर ओन फूड, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर हमारा बी आ जाता है कि द फूड सिंथेसिस बाय प्लांट इज स्टोर एज अ स्टार्च। पौधा अगर अपने फूड को ज़्यादा दिन तक स्टोर करना चाहता है तो किस रूप में स्टोर करेगा? स्टार्च के रूप में। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। सोलर एनर्जी को कौन स्टोर करता है? क्लोरोफिल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन CO2 एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस। तो क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया में प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन गैस। अब आ जाता है हमारा नेम द फॉलोइंग। अब पैरासाइटिक प्लांट विथ येलो सिलेंडर एंड ब्रांच स्टेम को क्या बोलते हैं? कैस्केटा अमरबेल, ठीक है, कैस्केटा अमरबेल। अब आ जाता है अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफ्स। वैसा प्लांट जो पार्शियली ऑटोट्रॉफ्स होता है उसका क्या नाम है? पिक्चर प्लांट। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा के जरिए क्या होता है कि लीव्स जो लीव्स होते हैं एक्सचेंज करते हैं गैसेस, ठीक है। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, यानी कि उस पोर का नाम क्या है जिसके जरिए जो लीव्स है एक्सचेंज कर सकते हैं अपना गैसेस? तो वो है स्टोमेटा। फिर आ जाता है हमारा टिक द करेक्ट आंसर। कैस्केटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज कॉल्ड पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट क्या खाता है? इंसेक्ट खाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं मैच दी फॉलोइंग पे। अब इसमें क्या हमें पढ़ना है कि जो क्लोरोफिल है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? लीफ में। नाइट्रोजन का कनेक्शन किससे है? राइजोबियम से है, ठीक है। कैस्केटा जो है वो एक पैरासाइट है। एनिमल्स क्या है? एक हेट्रोट्रॉफ्स है। इंसेक्ट का कनेक्शन किससे है? पिक्चर प्लांट है, यानी पिक्चर प्लांट क्या खाता है? इंसेक्ट खाता है, ठीक है ना। हमने आपको बताया था नाइट्रोजन और राइजोबियम के बारे में भी बताया था कि हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए, मगर एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो यूजेबल फॉर्म नहीं है प्लांट के फूड के लिए। तो क्या होता है कि रूट ऑफ पल्सेस ग्राम्स में क्या होता है? जो भी पल्सेस और ग्राम्स के जो रूट्स होते हैं उसके जड़ में क्या होते हैं? रूट नोड्यूल्स होते हैं, उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। अब वही राइजोबियम बैक्टीरिया वातावरण में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि प्लांट इसको एज अ फूड ले सके और प्लांट ग्रो कर सके, ठीक है ना। तो कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि प्लांट जो है वो ग्रो कर सके, अपने बॉडी को मेंटेन कर सके फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। फिर आ जाता है ट्रू और फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फॉल्स होगा क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होता है। प्लांट विच सिंथेसिस देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। नहीं, ये फॉल्स होगा। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस नॉट अ प्रोटीन, तो इसका आंसर ट्रू होगा। फिर आ जाता है कि सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ट्रू। अब हम लोग आ जाते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस? स्टोमेटा। हमने बताया था कि गैस को कौन लेता है? स्टोमेटा। वो एक पोर होता है प्लांट्स के लीव्स के अंदर।
और सनलाइट को कौन लेता है? तो क्लोरोफिल ऑब्जर्व करता है। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर लीव्स। लीव्स के ज़रिए ही प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेता है। अब हमारा 13 क्वेश्चन आ जाता है कि वाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेस एंड व्हाट आर द एडवांटेज टू दी फार्मर्स। यानी कि जो किसान होते हैं वो बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को लार्ज ग्रीन हाउस में ही क्यों उगाते हैं और इसका एडवांटेज क्या होता है फार्मर्स के लिए? तो फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड अ लार्ज ग्रीन हाउस बिकॉज इट प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन एंड प्रोवाइड सुटेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। इसमें क्या होता है कि उस फार्मर्स क्या करते हैं कि बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल क्रॉप्स को इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेस में इसलिए ग्रो करते हैं बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द क्रॉप्स फ्रॉम एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन एंड प्रोवाइड सुटेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। यानी कि जो बाहर में जो वातावरण जो है, जो ज़्यादा टेम्परेचर है, उससे पौधे को नुकसान भी हो जाता है, मगर जो अंदर जो ग्रीन हाउस बना रहता है उसमें सूटेबल टेम्परेचर मिलता है प्लांट्स के लिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके एंड प्रोवाइड सूटेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। सपोज दैट कि अभी भीषण गर्मी पड़ रही है तो उसमें क्या होता है, पौधा बहुत सारा जल जाता है, मगर ग्रीन हाउस में क्या है, उसको सूटेबल क्लाइमेट मिलता है, सूटेबल टेम्परेचर मिलता है ताकि उसका क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा से हो सके। इसलिए फार्मर्स जो है प्रेफर ज़्यादा करते हैं कि ग्रीन हाउस में ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उगाया जाए। अब जैसे ज़्यादा ठंडी की मौसम आ जाएगी तो उसमें भी पौधे क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं ठंड के मारे, पौधे का नुकसान होता है, फसल का नुकसान होता है। तो बहुत सारे फार्मर उस कंडीशन में भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रीन हाउस में उगाते हैं ताकि वो क्या होता है कि इट प्रोटेक्ट्स द क्रॉप्स फ्रॉम एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन। यानी कि जो अनाज उग रहा है और बाहर का जो वातावरण है, जैसे भीषण गर्मी पड़ रही है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, तो उससे क्या होता है कि ग्रीन हाउस जो है उसमें क्रॉप जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा बाहर के वातावरण में, क्योंकि ग्रीन हाउस में जो टेम्परेचर रहता है वो बिल्कुल सूटेबल रहता है ताकि एक प्लांट अच्छे से उग सके, अच्छे से ग्रो हो सके और उसका क्रॉप का प्रोडक्शन भी अच्छे से हो। ज़्यादा बरसात में भी फसल नष्ट हो जाएगी, ज़्यादा कड़ाके की सर्दी में भी फसल नष्ट हो जाएगी, ज़्यादा गर्मी में भी फसल नष्ट हो जाएगी। मगर ग्रीन ही हाउस ऐसा एक जगह है जहाँ पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को उसके टेम्परेचर, उसको जो टेम्परेचर चाहिए, जो क्रॉप जिस टेम्परेचर पे आसानी से प्रोडक्शन दे सकता है, यानी किसी क्रॉप को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, किसी को मीडियम चाहिए, तो जिस क्रॉप को जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, जैसा टेम्परेचर चाहिए, ग्रीन हाउस में वैसा प्रोवाइड रहता है ताकि क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से हो सके और फार्मर्स को भी प्रॉफिट हो सके। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 1 का न्यूट्रिशन इन प्लांट का, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो चैप्टर 1 है क्लास 7th का, उसके बुक्स के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर थे ओवरऑल जो मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको। अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लग रही है, आपको मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है, तो फटाफट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।